हिंदू बेटी से की छेड़खानी, भाई पिता पर जानलेवा हमला, एक्शन में आई एमपी पुलिस, सलमान इमरान गिरफ्तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और हिंदुओं पर जानलेवा हमलों की खबर आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जिसमें जिहादियों ने एक पिता के सामने हिंदू बेटी से छेड़खानी की और जब पिता और भाई ने ऐसा करने से रोका तो गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई और बीच बचाव करने आए युवती के भाई को चाकुओं से गोद दिया। लेकिन एमपी की पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए दोनों जिहादियों को ठिकाने लगा दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी बहन से छेड़खानी का विरोध कर रहे हिंदू युवक को चाकू घोंपने की घटना सामने आई है। पीड़ित युवक का नाम सौरभ यादव है, जिसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। आरोपियों के नाम सलमान, मुबारक, इमरान और समीर खान है। पुलिस ने सलमान और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। मुबारक और समीर खान फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाशी चल रही है, जिनके लिए दबिश दी जा रही है, छापेमारी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी घटना गुरुवार 4 जून 2024 की है और मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ के हरी कोटा शेर इलाके में 59 साल के बाल किशन यादव किराने की दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। किराने की दुकान पर बाल किशन यादव के अलावा उनकी बेटियां भी अक्सर सामान बेचती हैं। गुरुवार को बाल किशन अपनी बेटी के साथ दुकान पर मौजूद थे, तभी वहां सलमान, इमरान, मुबारक और पड़ोसी समीर खान पहुंचे। ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके आपागंज के निवासी हैं। आरोप है कि इन सभी ने दुकान पर बैठी बाल किशन की बेटी से छेड़खानी शुरू कर दी। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो चारों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेटी को बचाने के लिए कोशिश में पिता को भी पीटा गया। इस दौरान बाप बेटी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी गई। मारपीट की खबर सुनकर बालकिशन का बेटा सौरभ भी दुकान पर पहुंच गया। सौरभ यादव को आरोपियों ने चाकू घोंपने शुरू कर दिए। चाकू सौरभ की गर्दन और मुंह पर मारे गए। हमले से बालकिशन, उनकी बेटी और उनका बेटा सौरभ घायल हो गए। बाप बेटी को मामूली चोटें आई हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल सौरभ यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के नेता वसंत गोड़ियाले अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। हिंदू संगठन के सदस्यों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। हालांकि बाद में मंच के नेता पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए, क्योंकि पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए इस घटना में मुबारक, इमरान, सलमान और समीर खान को नामजद आरोपी बनाया और उनके ऊपर केस दर्ज किया। पुलिस ने सलमान और इमरान को गिरफ्तार भी कर लिया। घटना के बाद मुबारक और समीर खान फरार हो गए, भाग निकले। पुलिस टीमें दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही। जनकगंज थाने के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में एक बाल किशन यादव की किराने की दुकान है। वहाँ पर उनकी बेटी और वो दोनों दुकान पर बैठे थे। उसी बीच में 4 युवक आए और उन्होंने सामान लेकर वाद विवाद करना चालू करा। उसी बात पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उन बाल किशन यादव के साथ मारपीट चालू कर दी। झगड़े की आवाज़ सुनकर उनका बेटा सौरभ यादव आया, बीच बचाव करने का प्रयास किया तो चारों युवकों ने उनको जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया, जिससे उसके चेहरे और गर्दन के पास में चाकू से चोट आई। बाल किशन यादव की रिपोर्ट पर से चारों के विरुद्ध प्राणघातक हमला के तहत बीएनएस एक्ट, जो नया कानून लागू हुआ है, धारा 109 और 115 और अन्य धाराओं में अपराध चारों को विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए जो आरोपीगण हैं जिनके द्वारा जिक्र किया गया था उनको गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्दी की जाती है। वहीं इस मामले में ग्वालियर में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी वसंत गोड़ियाले ने बताया कि चारों आरोपियों में समीर खान पहले भी हिंदू लड़की को छेड़ने और प्रताड़ित करने के मामले में जेल काट चुका है। सौरभ यादव पर हुए हमले के विरोध में जब वसंत ने साथियों के साथ थाने पर कार्रवाई की मांग उठाई, तब उनको भी जान से मार डालने की धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने मामले की एफआईआर को दर्ज करके 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिससे
अभी पूछताछ चल रही है। इलाका मुस्लिम बहुल्य होने के कारण कोई तनाव ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंदू परिवार की बेटी के साथ हुई छेड़खानी और परिवार के साथ मारपीट के मामले में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं हिंदुओं पर हमले की कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी कई खबरें सामने आई हैं। लगातार सामने आती खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। जहां महाराष्ट्र राज्य में भी हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में इस्लामिक कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य भर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में ही महाराष्ट्र में 8-9 घटनाएं हुई, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जानलेवा हमले किए। हाल के समय में महाराष्ट्र के पुणे में बीते हफ्ते ही बड़ी घटना सामने आई। अक्षय हिंदूवादी और दलित कार्यकर्ता हैं, उन पर हमला इसीलिए किया गया क्योंकि वो इस्लाम कट्टरपंथियों द्वारा दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ बोलते थे। हमलावरों ने अक्षय से कहा कि वो दलितों के लिए ज्यादा ही भगवान बनता है। उस पर 2 बार हमला हुआ लेकिन वो बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अक्षय पर तलवार से हमला किया, जिसमें उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई। अभी कुछ दिन पहले 29 जून को महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र के श्रीनगर इलाके में भारत की T20 विश्व कप टीम का जश्न मनाने के बाद 20-25 मुस्लिम युवकों ने 4 हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। आरोपी हमलावर चारों पीड़ितों के किराए के अपार्टमेंट में घुस गए और उन पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया। बीते 27 तारीख को भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां ठाणे पुलिस ने शहजाद शेख नाम के एक युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354D और 452 के तहत एक FIR दर्ज की, जिसमें उसने एक हिंदू महिला से छेड़खानी की और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया। यह घटना पिछले हफ्ते ठाणे के हजूरी दरगाह क्षेत्र में हुई थी, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। 26 जून को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवड़ी शहर में एक मदरसे के परिसर में 11 साल के लड़के के साथ दुराचार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। ऐसी ही कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जो राज्य से लगातार आ रही हैं। वहीं बीते दिन भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां प्रभु श्री राम के गाने पर डांस करने के चलते एक हिंदू को बेरहमी से पीटा गया। दरअसल कर्नाटक के कलबुर्गी में एक हिंदू युवक पर उसके दोस्त की शादी में राम मंदिर के गाने पर डांस करने की वजह से मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा। यह घटना गुलबर्गा विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इटगा गांव की है, जहां सोमवार 1 जुलाई को पीड़ित ने डीजे पर राम मंदिर का गाना बजाकर दोस्त की शादी में डांस किया। इसके बाद उस पर हमला हुआ। एक पोस्ट के मुताबिक मंगलवार 2 जुलाई 2024 की सुबह 5-6 मुस्लिम युवक ने भीमा शंकर के घर में घुसकर उसे बेरहमी से पीटा। हमलावरों की पहचान खान पाशा, खाजा पाशा, मशाक पटेल, फिरोज, काशिम मदार और नईम के रूप में की गई। हिंदू पीड़ित परिवार ने कहा है कि हमले के बाद वो डरे हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में शामिल कुछ मुस्लिम युवकों को भी चोटें आई हैं। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। घटना के बाद इटगा गांव में तनावपूर्ण माहौल है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। कुछ समय पहले कोलार शहर के अरहट्टी गेट के पास 2 हिंदू और मुस्लिमों के बीच झड़प हो गई थी। नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की 515वीं जयंती के मौके पर मस्जिद के सामने डीजे ने संगीत बजाना शुरू किया, जिससे दोनों समूह के बीच विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को किसी तरह शांत किया। इसके बावजूद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ था। वहीं मई के महीने में भी कर्नाटक से ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां कर्नाटक के बिदर में जय श्री राम का गाना बजाने पर हिंदू छात्रों पर मुस्लिम छात्रों के गुट ने हमला कर दिया। घटना 29 मई 2024 को गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज की रही। मारपीट में नटराज और वीरेंद्र नाम के छात्रों को चोटें आई। वहीं इससे पहले मार्च के महीने में भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां मध्य प्रदेश के सागर में 30 मार्च की देर रात धार्मिक गाना बजाने को लेकर 2 समुदाय में जमकर विवाद हो गया। वहीं 23 मई को भी एक ऐसी ही खबर आई थी, जहां एक ऑर्गेनाइजर ने महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना बताई, एक ऐसी घटना की खबर दी जिसमें एक हिंदू व्यक्ति पर मुस्लिम व्यक्तियों ने इसीलिए हमला कर दिया क्योंकि उसके मोबाइल में जय श्री राम का गाना बज रहा था। महाराष्ट्र के जालना में विकी हिवाले पर भगवान राम के प्रति अपने लगाव के कारण एक क्रूर हमला हुआ।
समीर और एहसान नाम के हमलावरों ने विकी पर सिर्फ इसीलिए हमला किया क्योंकि उसके मोबाइल के रिंगटोन में राम भजन था। तो देखा आपने किस तरह हिंदुओं पर हमले की जा रहे हैं और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कट्टरपंथियों की मानसिकता का साफ पता लगता है। लेकिन ऐसे में ये मामले बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।